दोस्तों, बिहार डीएलएड एडमिशन 2024 दोस्त अगर देखा जाए अभी हाल ही में आपके बीच में यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 की प्रक्रिया चल रही थी 2023 की प्रक्रिया चल रही थी। आप सभी के लगातार कमेंट बहुत सारे बिहार अभ्यर्थियों का आ रहा था कि भैया आखिरकार हम लोगों का एडमिशन कैसे होगा। तो बिल्कुल अगर आप डीएलएड करने का सपना रख ही लिए हैं और आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप सभी के लिए ये बड़ी अपडेट है। नोटिफिकेशन आउट, जाहिर सी बात है बिहार के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे कि फाइनल एडमिशन की प्रक्रिया आपकी क्या होने वाली है। देखिए, इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। आपका आवेदन कब से होगा, बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे। और जहां तक सवाल है योग्यता का, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बिहार में जो डीएलएड की जो योग्यता होती है वो इंटरमीडिएट यानी कहा जाए 12वीं पास होती है। और यहाँ यूपी की हम बात करें तो यूपी की जो क्वालिफिकेशन होता है वो ग्रेजुएशन होता है। ठीक है, तो यही दोनों में अंतर है। हालांकि और भी चीज़ों पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपको पता है कि यूपी में जो फाइनल सिलेक्शन होता है ट्रेनिंग के लिए वो आपके मेरिट के बेस पर होता है। लेकिन बिहार की हम बात करें तो बिहार में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इसका पैटर्न क्या होगा अभी हम यहाँ चर्चा करते हैं। फाइनली अगर हम कहें तो एडमिशन की प्रक्रिया व आवश्यक डॉक्यूमेंट्स इत्यादि पर चर्चा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं हूँ संजय, आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूँगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी के बीच में इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को दिखाना चाहेंगे जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देखिए, आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके बीच में लगा है। सबसे ऊपर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना। यहाँ देख लिए प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा कहा जाए डीएलएड जो है पाठ्यक्रम सत्र 2024 और 26 नामांकन हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना। अब यहाँ देखिए कहा जा रहा है प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड पाठ्यक्रम हेतु निर्देश शोध एवं जो है प्रशिक्षण शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक संख्या इतना जो है 25/1/2024 द्वारा प्राप्त संशोधित संयुक्त प्रवेश परीक्षा विवरणिका जो है आलोक इतना संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थी सभी जिला शिक्षा प्रशिक्षा जो है शिक्षा पदाधिकारी एवं अन्य संबंधी सूचित किया जाता है कि एनसीटीई से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबंध प्रदत्त डीएलएड जो है प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित सभी राजकीय प्रशिक्षण संस्थानों में कुल स्वीकृत सीटों के जो है विरुद्ध नामांकन के लिए चयन है तो डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 ऑनलाइन आयोजन किया जा रहा है। यहाँ से देखिए मोटे हेडिंग में लिखा जा रहा है उक्त प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन के माध्यम से 2/2/2024 से यानी कहा जाए आपकी जो आवेदन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट है 2 ही तारीख से और फाइनली 15/2/2024 तक आपकी जो आवेदन की प्रक्रिया है वो चलेगी। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामांकन हेतु मेधा सूची जो है एवं संस्थानों प्राथमिकता मेरिट कम चॉइस के आधार पर संस्थान आवंटित होगा जिसके लिए समिति द्वारा अलग से विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। अब यहाँ देख लीजिए प्रारंभिक शिक्षा का डिप्लोमा, इन चीज़ों को आप देख लीजिए 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है। ठीक है, अवधि यहाँ देख लीजिए डीएलएड कार्यक्रम 2 वर्षीय जो है शैक्षणिक वर्षों में अवधि वाला, किंतु विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम में प्रवेश परीक्षा की अधिकतम 3 वर्षीय की अवधि जो है कार्यक्रम को पूरा करने की अनुमति होगी। बाकी चीज़ों को यहाँ देख लीजिएगा प्रत्येक वर्ष कार्य करने के कम से कम 200 दिन होंगे जिनमें परीक्षा एवं प्रवेश की अवधि शामिल नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए कहा जाए प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन है तो शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए, है ना। शैक्षणिक योग्यता के बारे में मैंने थंबनेल पर लिख रखा है कि इंटरमीडिएट क्वालिफाई अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। देख लीजिए उच्चतर माध्यमिक +2 जो है समकक्ष 50% अंकों के साथ उम्मीदवार डीएलएड पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश पात्र है। ठीक है,
प्रवेश के लिए पात्र है। आगे यहाँ देखिए कहा जा रहा है नामांकित हेतु सभी आरक्षित कोट निःशक्त उम्मीदवारों को अर्हता में 5% छूट दी जाएगी। ठीक है, आगे 50% अंकों के साथ मौलवी की परीक्षा पास करने वाले उर्दू अभ्यर्थी डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकित या पात्र होंगे। ठीक है, अब यहाँ कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, कहा जा रहा है डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन लेने वाले आयोजन या आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन जमा कर सकेंगे जो वर्ष 2024 के उच्च माध्यमिक या कहा जाए जो आप इंटरमीडिएट 2024 में क्वालिफाई हैं या क्वालिफाई कर रहे हैं, तो डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन जो उच्च माध्यमिक अथवा जो उसके समकक्ष परीक्षा 50% आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 5% की छूट देकर उन्हें उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों पास होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपके लिए निर्देशक आईटीआई जो है वैसे अभ्यर्थी जो शास्त्रीय पॉलिटेक्निक आईटीआई या अन्य किसी भी प्रकार की योग्यता रखते हैं वे डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे। ठीक है, जैसे आपने 10+2 यानी इंटरमीडिएट क्वालिफाई नहीं किया है, लोग करते क्या है कि 10 के बाद कहीं कोई पॉलिटेक्निक कर लिया, कोई आईटीआई कर लिया, वो सोचते हैं कि चलिए हम भी कर लेंगे, तो आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है, कम से कम आपको इंटरमीडिएट क्वालिफाई होना अनिवार्य होगा। अब यहाँ एज क्राइटेरिया, एज लिमिट कहा जा रहा है 2024 को 17 वर्ष की आयु जो है आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम आपकी 17 वर्ष होनी चाहिए। बाकी यहाँ प्रवेश परीक्षा किस आधार पर होगी ये आप देख लीजिए। आरक्षण आपको किस प्रकार से मिलेगा इन चीज़ों को देख लीजिए। क्षैतिज आरक्षण क्या होगा। अब प्रवेश परीक्षा देख लीजिए, प्रवेश परीक्षा की अवधि आपकी 2.5 घंटे की होगी। प्रवेश परीक्षा में पूछा क्या क्या जाएगा। सामान्य हिंदी 25 नंबर, गणित आपका भी 25 नंबर, विज्ञान 25 नंबर, सामाजिक अध्ययन और सामान्य अंग्रेजी, और यहाँ रीजनिंग, लॉजिकल एनालिटिक रीजनिंग कहा जाए तो टोटल 150 नंबरों का आपका एग्ज़ाम होगा। प्रत्येक सही उत्तर 1 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, यानी 120 नंबर का आपका जो क्वालिफाई है या कहा जाए 120 नंबरों का आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। न्यूनतम अर्हता क्या होनी चाहिए। देखिए, डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम अहरक अंक अनारक्षित उम्मीदवार को 35% जो है, आरक्षित उम्मीदवार 30%। ठीक है, यानी जो अनारक्षित श्रेणी के हैं उन्हें कम से कम 35% और जो आरक्षित श्रेणी के हैं या आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं उन्हें 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। अब यहाँ देख लीजिए 960 रुपये जो है सभी के लिए हैं, और यहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व दिव्यांग के लिए 160 रुपये रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं आवेदन इत्यादि 2/2/2024 से 15/2/2024 तक आपका आवेदन लिया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन देख सकते हैं कैसे होगा, इसे भी आप देख लीजिए। ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा प्रवेश आवेदन पत्र भरने की विधि जो है देख सकते हैं, तरीका क्या होगा ये भी आप देख लीजिए, है ना। आगे यहाँ कैसे कैसे क्या करना है उसे भी देख लीजिए। प्रमाण पत्रों को अपलोड करना, कौन कौन सा प्रमाण पत्र अपलोड होगा ये भी आप देख लीजिए। ठीक है, बाकी चीज़ों को आप यहाँ देख लीजिए कैसे कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। तो बिल्कुल अगर आप बिहार से डीएलएड करना चाहते हैं तो बिहार के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। 2 तारीख से ही आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, तो बिल्कुल आप इस आवेदन की प्रक्रिया में भाग जरूर लीजिए। ठीक है, तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।